भक्तामृत स्तोत्र के पावन प्रेरणा स्रोत प्रभु ऋषभनाथ भगवान के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सविनय वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म जिज्ञासु, हमने कल 22वें श्लोक तक का क्रम किया। आज 23वें श्लोक से हम क्रम को आगे लेते हैं। त्वाममनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यक् पलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। हे मुनीन्द्र, अब यहाँ पर सबसे पहले उच्चारण की दृष्टि से देखें तो इसका उच्चारण काफी सरल है। कोई कठिनाई आपको लगती है? मेरे ध्यान में ये काफी सरल उदाहरणों में है। इसके अर्थ बोध में हम चले तो वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। हे मुनीन्द्र, मुनियों के इंद्र, मुनियों के भी जो स्वामी, जब तीर्थंकर नहीं विद्यमान होते हैं तब आचार्य उनकी अर्हत शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर जब तीर्थंकर स्वयं होते हैं तब कोई आचार्य नहीं होते। तब आचार्य मतलब सभी संतों के, मुनियों के जो मूल केंद्र है, तो मुनीन्द्र कौन हो गए? भगवान स्वयं। तो यहाँ पे कहा गया हे मुनीन्द्र, मतलब हे प्रभु, हे तीर्थंकर, ज्ञानी जन तुम्हें परम पुरुष मानते हैं। ज्ञानी जन क्या मानते हैं? परमम पुमांसम। पुमांस मतलब पुरुष, मतलब एक है सामान्य पुरुष, एक विशेष पुरुष, एक विलक्षण पुरुष, एक है परम पुरुष। परम मतलब तुमसे ऊपर कोई है ही नहीं। हाँ, तो परम पुरुष हो तुम, सूर्य के समान आभा वाले, मादित्य वर्ण। आपका वर्ण कैसा है? आदित्य जैसा है, सूर्य जैसा, सूर्य वाली आभा वाले हो। अमलम, जो ममलम लिखा उसका अर्थ है अमलम, तमसः परस्ता, तुम निर्मल हो, अंधकार से परे हो। तमः मतलब अंधकार, तमसः परस्तात्, अंधकार से तुम परे चले गए, अंधकार है ही नहीं तुम्हारे अंदर। परम पुरुष हो और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और निर्मल हो, अमल हो। त्वामेव सम्यक् उपलब्ध, तुम ही को, और कोई चाहिए नहीं मुझे, बस तुम ही को जिसने सम्यक उपलब्ध कर लिया, सही प्रकार सम्यक प्रकार से उपलब्ध कर लिया, वह तो जयंती मृत्यु, मृत्यु को भी जीत लेता है, मृत्युंजयी बन जाता है। न अन्यः शिवः शिवपदस्य पंथा, तुम्हारे सिवाय मोक्ष मार्ग का कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग है ही नहीं। तो मोक्ष का मार्ग, कल्याणकारी मार्ग वो तुम ही हो, तुमने बताया वही मार्ग है बस, और कोई मार्ग शिव मार्ग नहीं है। शिव यानी मोक्ष, शिव का एक अर्थ है मोक्ष, शिव का एक अर्थ है कल्याण। तो ऐसा कोई शिव मार्ग नहीं, ऐसा कोई शिव पद का कल्याणकारी मार्ग नहीं जो तुम्हारे सिवाय हो। मतलब वो क्या कह रहे हैं? तुम ही हो। और उसको पुष्ट करने के लिए क्या एक शब्द यूज किया? त्वामेव, तुम ही हो। जैसे आप किसी के पास जाओ, एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब थोड़ा सर दर्द हो रहा, थोड़ा इलाज बताइए। वैसे आप देख लो, नहीं तो मैंने कहा वो दूसरे डॉक्टर से मेरा इलाज तो चल रहा है, शायद उससे ही ठीक हो जाएगा, पता नहीं, फिर भी आप देख लो कोई दवाई देनी है तो बता दो। फिर तीसरे डॉक्टर के पास गए,
डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब ये माथे में इतनी खुजान आती है, सिर दर्द बहुत होता है, क्या करूं, रात रात नींद नहीं आती, सिर दर्द बहुत। देखो आपको तो वैसे थोड़ा बहुत ज्ञान होगा ही, आप बता दो अपना। बाकी देखो मैंने उस डॉक्टर से मिला था, उसने देखो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ दी, कुछ कुछ तो काम हो ही रहा है अंदर, 21 दिन का कोर्स तो दिया होगा। और दूसरे डॉक्टर ने भी मिल के आया, उसने भी 14 दिन की इंजेक्शन दे दी। फिर भी आपका जो मन है ना आप बताओ, अब बताओ कि कौन सा डॉक्टर उस मरीज का अच्छा इलाज करेगा, बताओ। पहला डॉक्टर अच्छा है, दूसरा वाला अच्छा है कि तीसरा वाला अच्छा? अरे डॉक्टर तो सारे अच्छे थे, ये मरीज बीमार खाली शरीर से नहीं था, मन से बीमार था। उसको सिर दर्द खाली नहीं था, उसका दिमाग भी गड़बड़ था। और इसलिए वो क्या कर रहा था, जगह जगह भटक रहा था, इसलिए वो मार्ग में अटक रहा था। और फिर चौथे डॉक्टर के पास गया कि 3 डॉक्टरों के ओवरडोज के कारण अब मुझे आप यहाँ पे हॉस्पिटलाइज कीजिए। बीमारी क्या है, बोले ओवरडोज। ओवरडोज की नई बीमारी और हो गई। सर माथा तो ठीक हो गया है, तो बाकी कुछ भी ठीक नहीं बेचा, तो क्या फायदा। तो वैसे ही ये बता रहे आचार्य मानता हूं कि जब भगवान की शरण में चले गए ना, अरिहंत शरण में चले गए, प्रभु की शरण में चले गए, तो तुम्हें बस तुम ही हो, बस समर्पण कर दो, और कहीं अटकना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है। फिर आप बोलो कि अच्छा भगवान की शरण में चले गए तो फिर संतों के वहां तो क्यों जाए, फिर गुरुदेव के वहां क्यों जाए, और फिर ये शास्त्र और ये उपवास और ये सब करने की क्या जरूरत है भाई। आपने कहा पर भगवान तुम ही हो गया खत्म काम, गंगा नहाए सब पाप धुले तो फिर और क्यों करे कुछ। पर इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है भगवान और भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग, और भगवान का मार्ग है ये पंच परमेश्वरी की आराधना, भगवान का मार्ग है ये शास्त्र और स्वाध्याय, भगवान का ही मार्ग है जप तप तपस्या आदि आदि करना। तो उनके ही मार्ग पर हमें चलना। आगे के क्रम में उनकी महिमा को और अधिक गहराई में देखते हैं हम। त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वर नन्तमनङ्गकीर्तुम् योगीश्वरम् योगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपमनं प्रवदन्ति संत। वहां यहां वापस क्या कहा गया, त्वाम, तुम। प्रश्न आया क्या भगवान को भी आप तुम कह सकते हो? अगर आपको कोई कह दे तू या तुम, क्या आपको अच्छा लगता है? खासकर आपसे छोटा हो और जो आपके द्वारा उपकृत हो, आपने बहुत उपकार उस पर किया, और वो आपको तू कह दे, तुम कह दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या कहना चाहिए, आपने ऐसा किया है, आप ये करते हैं। पिताजी होंगे तो भी क्या बोलेंगे, तूने मेरे को क्या बड़ा किया, मैंने भी तो बहुत सीख रखा, स्कूल तो मैं ही गया हूँ, पढ़ाई लिखाई तो मैंने की है, तूने फीस भर दी तो क्या हो गया। ऐसे वो बोलेगा तो क्या होगा, वो बोले तो तू तड़ाक हो गया, ये तो झगड़ा हो गया। वो बोले हम तो बातचीत कर रहे थे, पर वो तुकारा हो तो संस्कृति की शोभा को गिराने वाला लगता है। तो वो ये कहते हैं पिताश्री आपने फीस भरी, आपने उपकार की आपकी जगह पर, तो देखो पढ़ाई तो मैंने ही की है, मेहनत तो मैंने ही की है। अब ये एक संवाद है, ये एक संवाद अलग हो गया, भले इसमें तर्क वितर्क भी होंगे, पर ये संवाद संस्कृति के अनुकूल बन जाए, उसमें समर्पण का स्वर हो। पिताश्री आपने पढ़ाया है, आपने मुझे आगे बढ़ाया है, पढ़ाई भले मैंने की, अवसर तो आपने दिया है, इसमें और विनय जुड़ गया, शालीनता और जुड़ गई, तो उसकी महिमा और बढ़ गई।
तो यहाँ पे विनय, शालीनता, महिमा तो सब हो रही है, और शुरुआत तुमसे हो रही है। पिछले में त्वामे तुम ही हो, और इधर कहते तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वैसे हो। तो बुरा बुरा नहीं, अच्छे अच्छे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे भी हो, तो तुम क्यों बोल रहे हो, तू क्यों बोल रहे हो, ऐसा प्रश्न एक मन में आ सकता है। पर ये जो तुम है, ये एक स्नेह की भाषा है। अगर हम फर्स्ट पर्सन ऐसे उसमें देखें, तो एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। तो मैं इसको बोलते फर्स्ट पर्सन। तुमने ये किया, तुम्ही से मेरा रिश्ता है, तुम्ही को मैं मानता हूं, तुम ही मेरे आराध्य हो, तुम ही मेरे नैया के तारणहार हो। तो ये सेकंड पर्सन होगा। और आप हो, या नाम से संबोधित किया, या उसने ऐसा किया था, या आपने ऐसा किया था, इसको कहते थर्ड पर्सन। तो एक तो फर्स्ट पर्सन है, अहम अपि, मैं भी आपको वंदन करता हूं, पहले पहले श्लोक में किया अहम अपि, इंद्र कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं भी वंदन करता हूं। तो वहां पे अहम वर्ड आया, मतलब उत्तम पुरुष से उन्होंने आचार्य मान तुमने भावना व्यक्त की कि मैं आपके चरणों में। तो मैं यहाँ पे जब मैं भी करता हूं, तो वो अहम का द्योतक नहीं है, बल्कि वो अपनी निष्ठा का द्योतक। ऐसा नहीं कि लोग करते हैं, लोग करे नहीं करे, अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो क्या मतलब। तो मैं अपने ईगो को छोड़कर आपके चरणों में पूरी तरह से समर्पित हूं। तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर प्रणाम करना, ये बड़ी जागरूकता है। तो मैं कर रहा हूं, तो या मैं भी करता हूं कहकर उसने उत्तम पुरुष से अपने भाव को रखा। और बाद में और हलन चलन हुई थोड़ी, तो उसने तुम के भाव से भी कहा कि तुम ही मेरे नैया के जीवनहार हो, तुम ही वो महासूर्य हो, सूर्य से क्या, तुम ही वो हीरे हो कांच के टुकड़ों से क्या, इस तरह से वो तुम ही मेरे आधार हो। तो ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में आत्मीयता और परस्परता और निकटता प्रकट की जाती है। और लास्ट होता है अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष या थर्ड पर्सन, ये लास्ट है। मतलब मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, आप ऐसे हो ठीक है ना, मेरा तुम्हारा, मतलब वो बॉन्डिंग वाली फीलिंग वहां पे थोड़ी सी कम हो जाती है, और एक अन्य वाला भाव, इसलिए उसको संस्कृत में अन्य पुरुष कह दिया, तो वो थोड़ा अलग चला जाता है। और समय समय पर व्यवहार बदलते रहते हैं। हिंदी में और आज की संस्कृति में अन्य पुरुष को विशेष महत्व मिल गया। मैं क्यों करता है भाई, और तू कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो आज उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का महत्व कम हो गया, अन्य पुरुष का महत्व बढ़ गया। तो इस समय समय पर भाषा में, संस्कृति में, बोलचाल में परिवर्तन आते रहते हैं। पर यहाँ पे ग्रंथकार जब ये तुम कहकर कह रहे, उनका भाव बहुत निर्मल। त्वामा व्ययम, तुम क्या हो, अव्यय हो, तुम्हारा कोई व्यय नहीं, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा, अजर अमर पद को प्राप्त कर लिया है आपने। तुम विभू, विभू मतलब पूरे विश्व को आलोकित, आनंदित, त्रिलोकीनाथ हो आप। अचिंत्यम मतलब मैं तो चिंतन ही नहीं कर सकता हूं, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे गुण तो चिंतन से परे है, सरे अचिंत्य काम है, ऐसी अचिंत्य शक्ति आप में। असंख्यम, गुण कितने हैं, संख्या नहीं है, 1 2 5 10, क्या गिनती करूं मैं। मैंने भक्तामर की माला भी बना दी, पर आपके गुण तो असंख्य। और आद्यम, और आप आदिनाथ भगवान है, आद्य। और जितने तीर्थंकर होते हैं वे अपने अपने समय के आदि होते हैं, धर्म की आदि करने वाले होते हैं। धम्म आदि कराणम, इसलिए अपने यहाँ पे नमोत्थनम में क्या बोलते हैं, आई गराणम। भगवान महावीर को इंद्र वंदन कर रहा था, तो क्या बोलता है, आई गराणम, आदि कर। जो 4 तीर्थ की पुनर्वे अपने शासनकाल में वे स्थापना करते, वहां से वो तीर्थ प्रारंभ होता है, उस द्रव्य क्षेत्र काल भावानुसार उनका शासन प्रारंभ होता है। और या तो आदिनाथ स्वयं है, तो आद्यम।
ब्रह्मांड, वो ब्रह्मा हुआ। मतलब आप भी विधाता हो, आप ही सारे विधान बताने वाले। चाहे 80 कृषि का भी विधान आपने किया, और आध्यात्मिक अनुसंधान का विधान भी तो आपने ही तो किया। ईश्वर हो आप, तो हमारे मालिक हो। हम तो आपके सामने क्या है, अनंत है। आपकी शक्ति, आपका ज्ञान अनंत है। अनंग केतुम, अंग केतु मतलब जो शरीर आकर्षण का कार्य करता है। अनंग केतु मतलब जो शारीरिक आकर्षण, काम भावना वासना से एकदम दूर हो चुके हैं। तो आप काम को शांत करने के लिए केतु हो। केतु मतलब चिन्ह हो। मतलब आप ऐसे प्रतीक को, आपको देखकर ही अंदर की सारे जो विकार व्यथा है वो सारी हट जाती है। लेकिन निर्विकार चेतना का स्वरूप का हमें अपने भीतर फीलिंग आने लग जाती है। ऐसे प्रभु आपका दर्शन, तो आप अनंग केतु है, आप योगीश्वर है, आप योगों के ईश्वर है। मतलब आपका योग साधना आपकी अद्भुत है, विदितम योगम, और आपको सारे प्रकार के योग का ज्ञान है। अनेकम और एकम, आप अनेक भी हैं, आप एक भी, अनेक गुणों के धारक भी हैं और आप एक हैं। ज्ञान दर्शनमय एक स्वरूप में लीन है, ज्ञान स्वरूप ममलम। और आपका जो ज्ञानात्मक स्वरूप है वो कैसा है, अमल है, विमल है, निर्मल है। क्योंकि ज्ञान तो बहुतों से मिलता है, पर ज्ञान के अंदर क्या होता है, कोई आदमी ज्ञान देता है ना, अपना कई बार स्वार्थ जोड़ देता है, अपना बायस जोड़ देता है, अपने अलग अलग भाव जोड़ देता है, तो वो उचित नहीं। तो ज्ञान स्वरूपम अमलम, अमल स्वरूप है ज्ञान, प्रवदंति संत। और आप उसको हम आपका उन गुणों का आख्यान करते हैं, उन गुणों का आपका निवेदन करते हैं, और उन गुणों का दर्शन आपके अंदर करते हैं। तो आपके ये आशीर्वाद हमें मिलते रहे। संत लोग तुम्हारा अनेक रूपों में, इस तरह से अनेक रूपों में आपको देखते हैं, आपका प्ररूपण करते हैं, आपके बारे में बताते हैं। इसी क्रम में हम आगे के श्लोक में चलेंगे। इसके उच्चारण में भी मुझे लगता है कोई विशेष कठिनाई नहीं है, तो फिर भी हाँ, त्वाम व्ययम विभुमचिन्त्य मसंख्य माद्यम। अब यहां पर हमें क्या करना है, म से स्टार्ट करना है। कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है वही आना उच्चारण में बहुत जरूरी है। तो त्वा रुक गए, म व्ययम, फिर विभू, फिर रुक गए, मचिन्त्य, मसंख्य, माध्यम। और माध्यम है द और य का योग। ये जो हमारा पहले उद्योतकर में भी आया था, मुद्योतकम में भी आया था। तो ये हमने क्या किया, म से स्टार्ट। तो ये रेल डब्बे में कैसा है, म है ना, वो उसका लास्ट पॉइंट है। जो दो डब्बे हैं जो साथ में जुड़ गए, तो दो डब्बे ज्वाइंट होते हैं, उसको संस्कृत में कहते हैं संधि। इनकी संधि हो गई, साथ में जुड़ के लिखे गए। वो है ऐसे, दोनों एकदम एक जैसे आपको एक जगह पर दिख रहे, पर दोनों है अलग अलग। जैसे यहाँ पे त्वामोव्यय में त्वाम अलग है, अव्ययम अलग है। तो इधर का म और इधर का अ दोनों जुड़ गए, तो ये साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में लिखे हुए। तो हमें क्या पढ़ा जाता है, म। पर एक्चुअली म हलंत अलग, अ अलग। समझने के लिए, अर्थ बोध के लिए हमें अलग करके देखना पड़ेगा। पर उच्चारण बोध के लिए क्या करेंगे, हम इसको तोड़ नहीं सकते उच्चारण में, तो इसको इधर ले जाएंगे। जो लास्ट इसका जो गार्ड का डब्बा है वो अगले का प्रारंभ का डब्बा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, त्वा म व्ययम विभु मचिन्त्य मसंख्य माध्यम, फिर अगले में ब्रह्मांड, फिर मीश्वर मनंत मनंग केतुम, फिर वैसे योगीश्वरम विदित योग मनेक नेकम ज्ञान स्वरूप ममलम।
प्रवदन्ति संतः। तो कितने एन से शुरू होने वाले कितने उच्चारण है, गिनती करके बताओ, कौन सही बताता, देखते हैं। कौन जल्दी बता रहा है, बताओ संख्या बताओ फटाफट। एम से स्टार्ट होने वाले कितने उच्चारण इसमें दिए गए हैं इस प्रस्तुत श्लोक में, जिसका उच्चारण हम म से करने वाले हैं। एग्जाम्पल, म व्ययम, तो एक उत्तर आया 7, पर ये उत्तर सही नहीं है। तो 8, पर ये उत्तर सही नहीं है। और आगे, हाँ 10, बस सही जवाब। तो इसका सही जवाब है 10 शब्द हैं जिनका उच्चारण म से स्टार्ट हुआ। कौन से? म व्ययम, मचिन्त्य, मसंख्य, माध्यम, मीश्वर, मनंत, मनंग केतुम, मनेक, नेकम और ममलम। ये 10 हो गए। तो ये 10 शब्द हो गए। 10 उच्चारण की दृष्टि से ये बोध हमें होना चाहिए। अब इसका उच्चारण उसका ध्यान रखते हुए आपको करना। त्वाम व्ययम चिंत्यम संख्य माद्यम स्वरमनन्तमनङ्ग केतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् न स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। तो इस श्लोक में हमने देखे। अब हम आगामी श्लोक में चलते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि शङ्करत्वात् धातासि धीर विधिर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। अब क्या कहा? तुम ही हो। तुम क्या हो? तो तुम बुद्ध, तुम शंकर, तुम धाता यानी विधाता यानी ब्रह्मा, और तुम ही शिव मार्ग का विधान करने वाले, तुम ही विष्णु हो, पुरुषोत्तम। अब यहाँ पे पहले श्लोक में पहली लाइन में कहा गया बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा। बोले तुम बुद्ध हो क्योंकि तुम विबुधार्चित बुद्धिबोधा, देवों द्वारा अर्चित, मतलब देवता भी जिसकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्तवन करते हैं, ऐसे प्रभु जो केवल ज्ञान के ज्ञाता है, सर्व वस्तुओं के ज्ञाता है, ऐसी निर्मल बुद्धि से बड़ी बुद्धि क्या होगी? बुद्धि और बोधि से युक्त आप हैं, परम बोधि से युक्त हैं, इसलिए आप बुद्ध हो। बोले ठीक है। बोले तुम शंकर हो। बोले शंकर कैसे कह दिया भाई? तो भुवनत्रय शंकरत्वात्, भुवनत्रय मतलब त्रिलोक के त्रिभुवन को शम करने वाले, शम मतलब शांत करने वाले, उपशांत करने वाले, उसकी पीड़ा का शमन करने वाले, हरण करने वाले हो। इसलिए आप भी हमारे हर हर हो, शंकर हो। कौन हो? भगवान तुम ही तो। फिर तीसरे नंबर की लाइन में कहा धाता
सी धीर, धाता असी धीर, ये असी है वो एस जो लगा है वो अ के लिए, असी मतलब हो, तुम क्या हो, तुम धीर हो, तुम धाता हो, मतलब धाता हो मतलब विधाता हो। शिव मार्ग विधेर विधाना, क्योंकि तुमने विधान किया किसका, शिव मार्ग, कल्याणकारी मार्ग, मोक्ष के मार्ग की विधि का विधान करने वाले तुम हो, इसलिए तुम विधाता। और लास्ट में कहा तुम ही पुरुषोत्तम हो, लोक में विष्णु को पुरुषोत्तम कहा गया। तो यहां पे कहते हैं भगवान तुम ही वो विष्णु हो, तुम ही वो पुरुषोत्तम हो। क्यों, व्यक्तम त्वमेव भगवान, तुम ही तो सर्वत्र व्यक्त होते हो, तुम ही तो सब जगह व्याप्त होते हो, जन जन के हृदय में तुम ही तो हो जो व्याप्त है, सभी के अंदर, आप सभी के हृदय में आपका स्थान है, और इसलिए तुम ही विष्णु हो, तुम ही पुरुषों में उत्तम हो, पुरुषोत्तम। इसके उच्चारण में कोई कठिनाई, तो जहां पे तीन का संयोग आता है, जैसे बुद्धस्त्वमेव, जहां पर भी तीन का संयोग आए तो हमारा नियम है कि पहले वाले को पिछले वाले शब्द के साथ जोड़ दो, जैसे बुद्धस, फिर त्वमेव, विबुधार चित्त, तो ये जो र आता है ऊपर, इसका मतलब पहले र फिर च, तो विबुधार चित्त बुद्धि बोधार तुम शंकरोसी, फिर यहां पे भुवनत्रय शंकरत्वा, तो कहां ब्रेक है वो देखना चाहिए। फिर धातासी धीर शिव मार्ग विधेर, विधेर में र हलन पे ध्यान देना, विधेर रुकना है, विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसी। तो ये काफी सरल इसका उच्चारण है मेरे ध्यान में, किसी को कोई कठिनाई, जो खंडाकार है, जो एस लिखा है उसको क्या बोलते हैं, खंडाकार, क्या बोलना है, खंडाकार, मतलब पहले कुछ था वो खंड रह गया, उसका तो अंश रह गया, वो मूल तो चला गया, तो इसको ऐसा कहते हैं कि मतलब फूल था, खुशबू रह गई, फूल चला, फूल क्या था, वहां पे ए था, ए हिंदी में लिखे तो अ, वहां पे अ था, जो कोई नियम संस्कृत के नियम से चला गया, पर आपको बताने के लिए कि यहां पे कभी अ था, जैसे मीनिंग आप सही करें, बोलना कुछ नहीं है, अपने मौन बहुत है, अमौन है, शिव मार्ग विधेर, र बोलेंगे ना, र बोलेंगे, र को आधा बोलेंगे, जैसे सम्यक विधेर, विधेर विधाना, और एक र पूरा होता है क्या बोलते हैं, विधेर विधाना, तो र, जैसे र पूरा बोलते ऐसा नहीं बोल के र ऐसे बोलेंगे, वो आप फ्लो में बोलेंगे तो आराम से हो जाएगा। जैसे इनकी वाली लाइन कर लेते हैं, धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। अर्थ दूसरी की तीसरी, दूसरी लाइन, त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। ये देखो दो जगह है जहां पे त्र है, जहां पर भी संयुक्त अक्षर आएगा, तो देखो तीन अक्षर का संयोग आए तो पहले अक्षर को पूर्व वाले डब्बे में जोड़ दो और बाकी दो अक्षर को इधर ले लो, ऐसे ब्रेक करके आपका उच्चारण सरल हो जाएगा। जहां पे दो अक्षर का संयोग आए, जैसे त्र आ गया, जैसे यहाँ पे और कौन सा है, त्व आ गया, त्र और त्व, भुवनत्रय शंकरत्वात् में दो संयोग है,
एक त्र त और र का संयोग, एक त्व त और व का संयोग। ठीक है, तो दोनों की स्टार्टिंग, दोनों संयोग की स्टार्टिंग का पहला अक्षर क्या है? त। तो आपको क्या करना है, एक त को कल्पना से नया लाना है, नया लाना। तो नया लाते ही क्या हो गया, आपका 3 वाला फॉर्मूला बन गया। 3 वाला फॉर्मूला बनते नियम क्या है, पहले वाले को डब्बे में जोड़ दो, पिछले डब्बे में, नए 2 से वापस नई गाड़ी चालू करो। ठीक है ना, तो आपको कल्पना से एक मन से नया ऐड करना, जैसे हमने किया यहाँ पे भुवन और त्रय। भुवन के बाद एक ही त है। ठीक है, हमने इस नियम से, इस समझ से क्या किया, एक त नया क्रिएट कर दिया। तो हमने क्या, और उस त को पिछले डब्बे में जोड़ दिया। पिछला डब्बा कौन सा है? भुवन। भुवन प्लस त कर दिया, और फिर इधर त्रय लाया, तो भुवन त्रय, भुवन त्रय। क्या किया? भुवन त्रय। बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित बुद्धिबोधा तां शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वम्। ये कैसा लगा? ये क्लियर है, इजी है, महत्वपूर्ण। अब हम आगे के श्लोक को कंप्लीट करते हैं। नहीं, 40 नहीं हुई अभी, इस घड़ी में 3 मिनट बाकी है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनादिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। तुभ्यम, तुम, तुमको, यहाँ तुम नहीं है, त्वम त्वामेव नहीं है, यहाँ तुभ्यम। ये इसका अर्थ है तुमको, मतलब तुमको नमः, तुमको नमस्कार है। संस्कृत का नियम है नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आएगी। ये चतुर्थी विभक्ति मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म है, जैसे आईएनजी फॉर्म होता है, अलग अलग फॉर्म होते हैं ना, इंग्लिश में, हिंदी में, वैसे संस्कृत में भी होते हैं। तो फोर्थ फॉर्मेट इसको बोलते हैं, ये संस्कृत की जानकारी के लिए। पर मूल अर्थ है कि तुमको नमस्कार। कौन से? त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, 3 भुवन की अर्ति, पीड़ा का हरण करने वाले, त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। अर्ति मतलब दुख, दुख का हरण करने वाले नाथ, तुमको नमस्कार। तुभ्यं नमः क्षितित लामल भूषणाय। क्षितित मतलब क्या हो गया? पृथ्वी तल। क्षितित तल, क्षिति मतलब हो गया पृथ्वी, और तल मतलब पृथ्वी का तल। तो पृथ्वी का जो तल है ये सारा, उसको अमल भूषण, पृथ्वी तल पर मतलब धरती पर भगवान उतर के आ गए यहाँ से। तो तो धरती पर एक अमल निर्मल अलंकार हो। धरती पर कुछ अच्छा नहीं है, आपके सामने कुछ नहीं है, आप ही उसकी शोभा को बढ़ाने वाले हो। और तीसरा क्या है? तुभ्यं नमस्त्रि जगत परमेश्वराय, 3 जगत के परमेश्वर हो, त्रिलोक के परम ईश्वर हो, तुम्हें नमस्कार। तुभ्यं नमो जिन, हे जिन तुमको नमस्कार है, क्योंकि तुम भवोदधि शोषणाय, भव की उदधि, भव सागर का शोषण करने वाले हो। जैसे आपको समुद्र पार करना है और कोई आए कि मैं सारा पानी खाली कर देता हूं, तो आपको समुद्र को पार करना, उस जगह पार करना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? बहुत इजी हो जाएगा, पानी खत्म, चले और पहुंचे। तो भवोदधि, भव सागर को समाप्त करने वाले आप ही तो हो, इसलिए तुमको मेरा नमन। इसके उच्चारण में कोई कठिनाई मुझे नहीं लगती है विशेष, कहीं लगती है तो बताइए। जहां पे देखो 3 का संयोग है, जैसे नमस्त्री,
स, त और र का संयोग है। तो हम क्या करेंगे, पहले अक्षर को पिछले वाले से जोड़ेंगे। तो नमस त्रिभुवनार्ति, नमस त्रिजगतः, ये दो उच्चारण में ध्यान दे सकते हैं। बाकी उच्चारण इसका काफी सरल है। तो आज हमने 26 श्लोक तक का ये क्रम कंप्लीट किया और आगामी क्रम आगे आगे चलता रहेगा। इन भावनाओं के साथ समय मंगल पाठ, चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं भवज्जामि रन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवल पंडितम धम्मम शरणं भवज्जामि, विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम।